क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है? इसमें कितने प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज मौजूद हैं? साइंसदानों ने हमारी कायनात के साइज का जो भी अंदाजा लगाया है वो सिर्फ 1% है, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और बाकी 99% है जिसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये 99% यूनिवर्स कितनी बड़ी है और इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि साइंसदानों ने हमारी कायनात का जो 1% हिस्सा ऑब्जर्व किया है उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज। इन तमाम गैलेक्सीज को 21 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया है। जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, उसे लैनियाकिया क्लस्टर कहते हैं, जिसमें 1,50,000 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। और इस क्लस्टर में जो हमारी गैलेक्सीज का लोकल ग्रुप है उसके अंदर 60 से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी मौजूद है। और इसी ग्रुप में एक गैलेक्सी ऐसी भी है जो हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी होने के साथ साथ हमारी दुश्मन भी है। ये हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरफ 110 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है और आने वाले करोड़ों सालों तक हमारी गैलेक्सी से टकराकर उसे तबाह कर सकती है। मैं बात कर रही हूँ एंड्रोमेडा गैलेक्सी की, जो मिल्की वे के सबसे करीब वाली गैलेक्सी है, जिसने आज तक 14 गैलेक्सीज को तबाह किया है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि साइंसदानों ने इतनी खतरनाक गैलेक्सी को कैसे ढूंढा था? क्या ये मिल्की वे से बड़ी है? इसके अंदर कितने स्टार्स और प्लैनेट्स हैं? और क्या ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराकर इसे तबाह कर देगी? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी मुल्क में रहने वाले हर फर्द और हर स्टूडेंट तक स्पेस की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमसे करीब 25 लाख लाइट ईयर दूर है, 964 ईस्वी में पर्शिया यानी ईरान के एक मुसलमान एस्ट्रोनॉमर अब्दुल रहमान अल सूफी ने अपनी किताब द बुक ऑफ फिक्स्ड स्टार में एंड्रोमेडा गैलेक्सी को नेब्यूलस मेयर यानी धुंध का बादल कहा था। ये वो पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने पहली बार एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ऑब्जर्वेशन की थी और इसे अपनी किताब में लिखा था। सन 1764 में फ्रेंच के एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स मेसियर ने दी मेसियर ऑब्जेक्ट्स का कैटलॉग बनाया, जिसमें इन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को मेसियर 31 का नाम दिया। फिर सन 1785 में मशहूर साइंसदान विलियम हर्शल ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में एक सुर्खी माइल रंग का धब्बा देखा। उन्हें लगा कि ये एक नेब्यूला है। स्पेस में गैस और डस्ट के बादलों को नेब्यूला कहते हैं, इसलिए ये माना जाने लगा कि मिल्की वे के सबसे करीब एक नेब्यूला है। विलियम हर्शल ने ये भी कहा कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी जमीन से सिर्फ 18,000 लाइट ईयर दूर है, जो बिल्कुल गलत ऑब्जर्वेशन थी। उनके मुताबिक एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का ही हिस्सा थी और उस वक्त तक यही समझा जाता रहा कि ये गैलेक्सी नहीं बल्कि डस्ट और गैस के बादल यानी एक नेब्यूला है। उसके बाद सन 1850 में इंग्लैंड के साइंसदान विलियम पेर्सन्स ने टेलीस्कोप की मदद से एंड्रोमेडा के स्पाइरल स्ट्रक्चर या स्प्रिंग की शेप वाले स्ट्रक्चर को पहली बार ड्रॉ किया। 1864 में इंग्लैंड के एक और एस्ट्रोनॉमर विलियम हॉगिन्स ने ऑब्जर्व किया कि एंड्रोमेडा का स्पेक्ट्रम किसी नेब्यूला की तरह नहीं है बल्कि स्टार से मिलता जुलता है। इस तरह ये माना जाने लगा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कोई बहुत बड़ा स्टार्स क्लस्टर मौजूद है। सन 1971 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हीबर कर्टिस ने ऑब्जर्व किया कि एंड्रोमेडा के अंदर नोवा मौजूद है। जब एक नया स्टार बनता है तो वो बहुत तेज रोशनी रिलीज करता है, जिसे नोवा कहते हैं। उन्होंने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर 11 नोवा को देखा था, लेकिन उनकी ब्राइटनेस आसमान में नजर आने वाले दूसरे नोवा से काफी कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने अंदाजा लगाया कि एंड्रोमेडा हमारी जमीन से 5 लाख लाइट ईयर दूर है। हीबर क्यूरियस की इस ऑब्जर्वेशन के बाद दुनिया भर के साइंसदानों के दरमियान एक डिबेट शुरू हो गई कि ये एक नेब्यूला है या फिर एक स्टार क्लस्टर, और ये हमारी जमीन से कितनी दूर है। इन सब सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था।
एक साइंसदान अर्नस्ट जूलियस ऑपिक ने एंड्रोमेडा के स्टार की वेलोसिटी को कैलकुलेट किया और ये अंदाजा लगाया कि ये हमारी जमीन से 15 लाख लाइट ईयर दूर है। मतलब उनके मुताबिक एंड्रोमेडा मिल्की वे का हिस्सा नहीं है, बल्कि मिल्की वे से बाहर कोई दूसरी गैलेक्सी है। लेकिन अभी तक किसी भी साइंसदान ने इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया था। सन 1925 में एडविन ह्यूबल ने ये क्लियर कर दिया कि एंड्रोमेडा ना तो एक नेब्यूला है और ना ही एक स्टार क्लस्टर, बल्कि ये तो हमारी मिल्की वे से भी बड़ी एक गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम इथियोपिया के राजा सीफियस की बेटी एंड्रोमेडा के नाम पर रखा गया। एंड्रोमेडा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही एक स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है जो हमारी जमीन से 25 लाख लाइट ईयर दूर है। मतलब वहाँ से रोशनी को भी जमीन तक पहुँचने में 25 लाख साल लग जाते हैं। इतना ज्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे करीब वाली गैलेक्सी है। इसका डायमीटर 2.2 लाख लाइट ईयर है और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर सिर्फ 1 लाख लाइट ईयर है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी लोकल ग्रुप की सबसे बड़ी गैलेक्सी है और चार्ल्स मेसी ने जो कैटलॉग बनाया था उनमें सबसे ज्यादा चमकदार गैलेक्सी है। इतने बड़े साइज के होने के बावजूद इसका मैस मिल्की वे के बराबर ही माना जाता है। इसका टोटल मैस 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 into the power 42 किलोग्राम्स है, जो हमारे सूरज के 1 लाख करोड़ गुना से ज्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 400 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 1 लाख करोड़ से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जो मिल्की वे से 2 गुना ज्यादा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से 350 करोड़ साल बड़ी है। मिल्की वे गैलेक्सी की एज 1350 करोड़ साल है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की एज 1000 करोड़ साल है। और अपनी इतनी लाइफ में एंड्रोमेडा गैलेक्सी 14 छोटी गैलेक्सीज को निगल चुकी है। यहाँ आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि 20 ड्वार्फ गैलेक्सीज और कम से कम 4 से ज्यादा ग्लोबल क्लस्टर इसके गिर्द घूमते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर यानी गैलेक्टिक कोर की। टेलीस्कोप की मदद से एक इमेज लिया गया जिसमें हमें 2 सुर्ख रंग के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जिनको P1 और P2 का नाम दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि P1 का साइज P2 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी का असल सेंटर P1 नहीं बल्कि P2 है। इमेज में दिखाई देने वाले P2 पॉइंट में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसको कई स्टार्स क्लस्टर्स ने घेरा हुआ है, जबकि P1 एक बहुत बड़ा स्टार क्लस्टर है जो P2 के सेंटर के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। इस इमेज से पहले ये माना जाता था कि P1 किसी गैलेक्सी का कोई हिस्सा है जिसको एंड्रोमेडा ने निगल लिया होगा। अगर ये किसी गैलेक्सी का हिस्सा होता तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल इसे तबाह कर देता। यहाँ पर एक सवाल आता है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमसे करीब 25 लाख लाइट ईयर दूर है, क्या इतनी दूरी पर हमारे साइंसदान वहाँ पर कोई स्टार या प्लेनेट ढूंढ सकते हैं? आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि साइंसदानों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद एक एक्सोप्लैनेट की तलाश कर ली है। सन 1999 में एंड्रोमेडा गैलेक्सी में T.A99N2 नाम के एक ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग इवेंट को डिटेक्ट किया गया था। ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग ग्रेविटेशनल लेंस इफेक्ट की वजह से होने वाला एक एस्ट्रोनॉमिकल नजारा है। जब ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग प्लेनेट के करीब से गुजरता है तब ये उस प्लेनेट के गिर्द एक रोशनी का सर्कल बनाता है, जिसकी रोशनी को हमारी जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप आसानी से देख सकते हैं। इसी टेक्निक की वजह से साइंसदानों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक एक्सोप्लैनेट को ढूंढा था जिसका मैस जुपिटर से 6 गुना ज्यादा है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है और हमारे सूरज की तरफ ये 300 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। साइंसदानों के मुताबिक 450 करोड़ सालों में ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। लेकिन ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि सिर्फ एंड्रोमेडा गैलेक्सी ही नहीं बल्कि 100 से ज्यादा
गैलेक्सीज मिल्की वे की तरफ बढ़ रही है, जो आने वाले वक्त में मिल्की वे से टकरा सकती हैं। साइंसदानों के मुताबिक जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे से टकराएगी तो हो सकता है कि ये एक ही लेंटिकुलर गैलेक्सी में मर्ज हो जाए, या इन दोनों के टकराने से बहुत ज्यादा तबाही हो, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी तबाह हो सकता है। लेकिन अभी इन सब के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन दोनों गैलेक्सीज के टकराने से क्या होगा। तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स। अगर इस वीडियो पर 3000 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो हमारी कायनात कितनी बड़ी है, इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे जो आपको हिला कर रख देगी। और दोस्तों, पार्कर सोलर प्रॉप पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो है जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। देखने के लिए हमारे इस चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।